Hello students, this is Sumit Naran from K2S Career Zone and welcome to my YouTube channel. लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। तो अगर हम जो क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं वो क्वांटिटी किसी और क्वांटिटी को निकालने में काम आती है, तो जो फाइनल कैलकुलेटेड क्वांटिटी है उसमें कितना एरर होता है इसको हम निकालते हैं वाया प्रोपेगेशन ऑफ एरर। तो सपोज करो हमारी फाइनल क्वांटिटी है एक्स एंड दैट इज द सम ऑफ टू क्वांटिटीज। तो ये हमने पिछले लेक्चर में ये चीज डिस्कस कर ली थी जिसमें उसे बोला था एरर इन सम। तो अगर हमारी मेजर क्वांटिटी है ए और बी और दोनों को सम करके हम फाइनल क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं तो हमारी फाइनल क्वांटिटी में कितना एरर आता है। अगर हमारी मेजर क्वांटिटी में एरर अगर ए में डेल्टा ए है और बी में डेल्टा बी है तो फाइनल जो क्वांटिटी है वो हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कितना एरर आता है, वो था एरर इन सम और ये हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने ये देखा कि एरर इन डिफरेंस, तो अगर हमारी दो मेजर क्वांटिटी हैं दोनों का डिफरेंस करके हम फाइनल क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं तो हमारी फाइनल कैलकुलेटेड क्वांटिटी में कितना एरर होता है। और जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था एरर इन प्रोडक्ट, कि हमारी दो मेजर क्वांटिटी को प्रोडक्ट करके हम फाइनल क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं तो फाइनल क्वांटिटी में कैसे एरर आता है। नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे लेक्चर इज एरर इन क्वेश्चन और डिवीजन। मतलब कि अगर हमने दो क्वांटिटी मेजर की और फाइनल क्वांटिटी हमने कैलकुलेट की बाय डिवाइडिंग वन क्वांटिटी विद अनदर। तो इधर हम शो कर रहे हैं हमने फाइनल क्वांटिटी x निकालनी है जो कि डिवीजन है a बाय b का। तो हम a को मेजर करते हैं और b को मेजर करते हैं और a क्वांटिटी को b से डिवाइड करके हम फाइनल क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। तो अगर a क्वांटिटी में हमारा एरर आता है एब्सोल्यूट एरर डेल्टा a और b में एब्सोल्यूट एरर आता है डेल्टा b, तो हमारी फाइनल कैलकुलेटेड क्वांटिटी में कितना एरर आएगा ये चीज हम निकालते हैं। तो सपोज डेल्टा a इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a, डेल्टा b इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ b एंड डेल्टा x बी द एब्सोल्यूट एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ डिवीजन ऑफ a एंड b। तो a में डेल्टा a एब्सोल्यूट एरर मान लिया, b में डेल्टा b एब्सोल्यूट एरर मान लिया और हमने मान लिया x में डेल्टा x एरर आता है। तो हम इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b। तो कंसीडरिंग एरर्स इन द क्वांटिटीज तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है। अभी लेफ्ट हैंड साइड से x को कॉमन निकाल लेते हैं। तो इधर से लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखी जाएगी, x बाहर आ गया, ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर से a को कॉमन निकाल दिया तो a कॉमन आया तो बाहर अंदर क्या रह गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a और नीचे डिनोमिनेटर में b कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट में रह गया 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आ गई x ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ये क्वांटिटी लिखी गई a बाय b, न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a। तो ये जो डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी है इसको हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो इसकी पावर जो है नीचे 1 है तो ऊपर आगे -1 हो जाएगी। तो इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b रेज टू पावर -1। नाउ वी विल एक्सपेंड दिस क्वांटिटी दिस ब्रैकेट। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम एक्सपेंड करते हैं बायनोमियली। तो हमें याद होगा कि हमने मैथमेटिकल टूल्स वाले चैप्टर में बायनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ा था, तो जिसमें देखा था हमने कि अगर 1 प्लस एक्स रेस्ट पर एन है तो हमारे पास क्या आता था 1 प्लस एन एक्स। तो इसको एक्सपेंड करेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b रेस्ट पर -1 यूजिंग बायनोमियल थ्योरम वी गेट ये -1 इसके आगे आ जाएगा तो प्लस के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा -1 तो माइनस और माइनस के साथ माइनस होगा तो प्लस, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाई b। तो इसको हम लिख सकते हैं इसी इक्वेशन को x ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू यहाँ पर a बाई b था, a अपॉन b हमारे पास x है तो इसको हमने x लिख लिया, ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a ब्रैकेट क्लोज न्यू ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाई b। ये 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई रेस्ट पर -1 को हम ये लिख सकते हैं तो हमने यहाँ पे ये पुट कर दिया, x से x कैंसिल हो गया, इधर आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x इज इक्वल टू, अब ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट्स को, इधर आ गया 1 डेल्टा a बाई a माइनस प्लस डेल्टा b बाई b और ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो प्लस माइनस डेल्टा a बाई a डेल्टा b बाई b। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। नाउ अगेन वी विल सी दैट डेल्टा a बाई a इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो डेल्टा a जो है एब्सोल्यूट एरर है a में,
तो सपोज करो एब्सोल्यूट एरर है 0.02 और ए है 2.1, सपोज 2.12 लगा लो बेशक, तो 2.12 है और इसमें 0.02 है, तो 0.02 अपने आप में बहुत छोटी क्वांटिटी है और जब उसको 2.12 से डिवाइड किया जाएगा तो और छोटी क्वांटिटी आ जाएगी। इधर भी ऐसा ही होगा कि बहुत छोटी क्वांटिटी आ जाएगी और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा छोटी क्वांटिटी आ जाएगी जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। So since delta B by B and delta A by A are very small, their product will be very small and it can be neglected. So we will neglect this term. तो इसको हम neglect कर देते हैं। तो हमारे पास ये आ गया प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी। नाउ 4 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डेल्टा एक्स बाई एक्स आर। तो इधर से हम ये देखते हैं 4 पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं। 4 पॉसिबल वैल्यू हैं जब डेल्टा ए बाई ए प्लस हो उसी टाइम पे डेल्टा बी बाई बी नेगेटिव हो सकता है। जब डेल्टा ए बाई ए पॉजिटिव हो उसी टाइम पे डेल्टा बी बाई बी पॉजिटिव हो सकता है। जब डेल्टा ए बाई ए नेगेटिव हो उसी टाइम पे डेल्टा बी बाई बी भी नेगेटिव हो सकता है। और जब डेल्टा ए बाई ए नेगेटिव हो उसी टाइम पे डेल्टा बी बाई बी पॉजिटिव हो सकता है। तो ये 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो इसमें हमने देखा एक्सट्रीम वैल्यू कब होगी, जब दोनों पॉजिटिव होंगे और जब दोनों नेगेटिव होंगे। ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर है। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो इन दोनों में ऐड ही हो रहा है, ये फ्रैक्शनल एरर्स ऐड हो रहे हैं और एक में माइनस आएगा एक में प्लस आएगा, तो प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हमने प्रोडक्ट में भी ऐसा ही कुछ निकाला था। तो हमने ये देखा था कि हम इधर डेल्टा एक्स नहीं, हम डेल्टा एक्स बाई एक्स कैलकुलेट करते हैं। इसको कहते हैं फ्रैक्शनल एरर इन द क्वांटिटी, ठीक है ना। तो ये फ्रैक्शनल एरर है। तो इधर भी फ्रैक्शनल एरर इन ए और फ्रैक्शनल एरर इन बी। अगर आपको डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आप फ्रैक्शनल एरर इन ए निकालो, फ्रैक्शनल एरर इन बी निकालो, दोनों को ऐड कर दो और उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन काफ़ी बार जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं उनके अंदर फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर पूछा जाता है, तो आप ये डायरेक्ट ही ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द फ्रैक्शनल एरर इन डिवीजन। तो जब एक हमारी फाइनल जो हमारी क्वांटिटी है वो डिवीजन होता है ए और बी का, 2 मेजर्ड क्वांटिटीज। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एरर इन रेजिंग पावर। तो अगर सपोज करो हमारा जो फाइनल क्वांटिटी जो मेजर कर रहे हैं वो x इज इक्वल टू ए रेस्ट पर एन अपॉन बी रेस्ट पर एम। तो ए रेस्ट पर एन इंटू बी रेस्ट पर एम भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं है। तो हमने ये मान लिया x इज इक्वल टू ए रेस्ट पर एन अपॉन बी रेस्ट पर एम, और इसको लिखा जा सकता है ए रेस्ट पर एन मल्टीप्लाई बाय बी रेस्ट पर माइनस एन। तो हम x को वैल्यू को निकालना है और यहाँ पे हम मेजर कौन सी वैल्यूज कर रहे हैं, a और b। यहाँ पर a की वैल्यू है, a की पावर है n और b की पावर है माइनस m। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारी फाइनल क्वांटिटी आ जाएगी। तो हम इस केस में देखते हैं कि हमारी एरर कैसे प्रोपेगेट होगी। नाउ डेल्टा a फिर से एब्सोल्यूट एरर इन a है, डेल्टा b एब्सोल्यूट एरर इन b है और डेल्टा x एब्सोल्यूट एरर इन दी कैलकुलेशन ऑफ x है। और हमें डेल्टा x की वैल्यू देखनी है कैसे निकालें। नाउ वी विल डिफरेंशिएट द इक्वेशन 5। ये वाली इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब इधर डेल्टा एक्स भी, इधर x हो सकता है, इधर a और इधर b। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी गेट डेल्टा x का जब हम डिफरेंशिएट किया x को तो ये आ गया डेल्टा x। dx भी लिख दिया जाता था, आप डेल्टा x भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो डेल्टा x का मतलब होता है कि चेंज इन स्मॉल चेंज इन द क्वांटिटी। तो dx भी लिखा जाता है डिफरेंशिएशन में और यहाँ पर हम डेल्टा x से भी डिनोट कर सकते हैं। तो डेल्टा x इज इक्वल टू अभी क्या है, a रेस्ट पर n का डेरिवेटिव और b रेस्ट पर माइनस m वैसी लिखी जाएगी, प्लस a रेस्ट पर n वैसे लिखा जाएगा और b रेस्ट पर माइनस m का डेरिवेटिव किया जाएगा। तो b रेस्ट पर माइनस m वैसे लिखा गया, a रेस्ट पर n का डेरिवेटिव क्या है, n आगे आ गया, a की पावर n माइनस 1 डेल्टा है। तो ये a की पावर n का डेरिवेटिव है, प्लस a की पावर n वैसे लिखी गई, b की पावर माइनस m का डेरिवेटिव है, माइनस m पावर आगे आ गई, b की पावर माइनस m माइनस 1 डेल्टा b का डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये डेरिवेटिव हमने निकाल ली। नाउ वी विल टेक, यहाँ पर हमने क्या देखा, ये देखो a की पावर n है, ये b की पावर माइनस m है, ये b की पावर माइनस m नीचे ले आए, a की पावर n मल्टीप्लाई बाय a की पावर माइनस 1 लिख देते हैं। तो a की पावर माइनस 1 को डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं, इधर रह जाएगा a की पावर n बटा b की पावर m। इसको यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, इधर भी यहाँ पे a की पावर m, इधर b की पावर माइनस m है माइनस 1, तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, ये आ जाएगा b की पावर m मल्टीप्लाई बाय b डिनोमिनेटर में। तो a की पावर n अपॉन b की पावर m इधर भी है और इधर भी होगा,
तो वो कॉमन आ जाएगा। ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एम कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, एन डेल्टा ए, और जो ये नीचे ए की पावर माइनस एम से जो ए आया था वो, तो एन डेल्टा ए बाई ए, और इधर ये माइनस है तो इधर ये बाहर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस डेल्टा बी एम डेल्टा बी बाई बी, एम डेल्टा बी बाई बी आना चाहिए। तो एम या बी बाई बी एम लिख दो, या एम डेल्टा बी बाई बी लिख दो, वन एंड द सेम थिंग। तो ए की पावर एम अपॉन बी की पावर एम क्या है, ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एम है एक्स, तो इसको हम पुट कर सकते हैं एक्स। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय एन डेल्टा ए बाई ए माइनस एम डेल्टा बी बाई बी। तो ये एक्स लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू एन डेल्टा ए बाई ए माइनस एम डेल्टा बी बाई बी। अगेन रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर इन एक्स हम निकालना चाहें तो क्या होगा कि हम इसको प्लस माइनस लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, इधर आ जाएगा प्लस माइनस एन डेल्टा ए बाई ए माइनस प्लस एम डेल्टा बी बाई बी। फिर अगेन मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज इसमें क्या होंगी, डेल्टा एक्स बाई एक्स क्या आ जाएगा, प्लस माइनस मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, जब दोनों जैसे वैसे फिर से हम देखेंगे, पहला प्लस हो दूसरा माइनस हो, पहला प्लस हो दूसरा प्लस हो, पहला माइनस हो दूसरा माइनस हो, पहला माइनस हो दूसरा प्लस हो। तो मैक्सिमम कब आएगा, जब दोनों ये एरर्स जो हैं वो दोनों पॉजिटिव में होंगे या दोनों एरर्स नेगेटिव में होंगे, ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर आएगा। तो प्लस माइनस दोनों ऐड होंगे जब एन डेल्टा ए बाई ए प्लस एम डेल्टा बी बाई, तो ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर है डेल्टा एक्स बाई एक्स, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर है डेल्टा एक्स बाई एक्स फ्रैक्शनल एरर, ये डेल्टा ए बाई ए फ्रैक्शनल एरर इन ए, फ्रैक्शनल एरर इन बी। तो आपने ये देखा कि जब हम सिंपल प्रोडक्ट करते हैं या डिवीजन करते हैं तब फ्रैक्शनल एरर इन एक्स क्या आता है, डेल्टा एक्स बाई एक्स आता है डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ब्रैकेट में प्लस माइनस के अंदर। और जब पावर में होता है तो जो पावर होती है जो ए की पावर है उससे ये फ्रैक्शनल एरर ऑफ ए मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो बी की पावर है उससे फ्रैक्शनल एरर ऑफ बी मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब क्या हुआ, अगर सपोज करो एक्स जो है वो ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर है, और ये भी ध्यान रखना है डिवीजन में है तो भी पावर में पॉजिटिव में ही मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई पावर को कोई नहीं, जो जहां पे भी पावर लगी हुई है अगर डिनोमिनेटर में भी बी स्क्वायर है तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा डेल्टा बी बाई बी। तो ए स्क्वायर बाई बी क्यूब होता तो ए स्क्वायर होता तो 2 टाइम्स द फ्रैक्शनल एरर इन ए हो जाता, प्लस बी क्यूब होता तो 3 टाइम्स द फ्रैक्शनल एरर ऑफ बी हो जाता। तो इस तरह से आप एरर इन रेजिंग पावर निकाल सकते हैं। ये हमारे पास फिर से हम देखेंगे फ्रैक्शनल एरर ही आता है। नाउ वी विल कंसीडर सम न्यूमेरिकल जिससे हमें ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। फाइंड आउट द रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू वी बाई आई, वेयर वैल्यू ऑफ वी इज 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड वैल्यू ऑफ आई इज 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। फाइंड परसेंटेज एरर इन आर। देखो अब परसेंटेज एरर पूछा गया, एरर नहीं पूछा। तो ये फ्रैक्शनल एरर हम निकालते हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में, और फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई करो तो वो परसेंटेज एरर हो जाता है। तो आपको परसेंटेज एरर पूछा गया। नाउ हमें पता है आर वी बाई आई दे दिया, तो आर जो होता है वो रेजिस्टेंस होती है, वी वोल्ट होता है, आई करंट होता है। आपको रिलेशन दे दिया, आपको आर की में एरर निकालना है, तो आपको पता लग गया वी और आई का डिवीजन का है। तो आपने डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई। तो ये फ्रैक्शनल एरर इन आर होगा। तो डेल्टा वी बाई वी क्या है, डेल्टा वी यहाँ पे क्या है, डेल्टा वी आपको दिया हुआ है 5 और वी दिया हुआ है 100। तो अल्टीमेटली आपका डेल्टा वी 5 बटा 100 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 10। ओके, तो आप 5 बाई 100 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 10 है, ये 0 काटा हुआ है, गलती से लिखा हुआ है। तो 5 बाई 100 प्लस 0.2 बाई 10 है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 7 बाई 100। तो देखो 0.2 ये डेसिमल हटाओगे तो इधर 100 आ जाएगा। तो 5 बाई 100 प्लस 2 बाई 100, तो 100 एलसीएम आ गया, तो 7 बाई 100 आ गया। तो प्लस माइनस 7 बाई 100 आपके पास क्या आ गया, फ्रैक्शनल एरर इन आर। और अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, इस फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो परसेंटेज आ रहा गया प्लस माइनस 7%। तो परसेंटेज एरर इन आर विल बी प्लस माइनस 7%। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी। फिर से वही पूछ रहा है, परसेंटेज एरर पूछ रहा है जी में, और जी की वैल्यू है 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर, वेयर एल एंड टी आर मेजर। देखो 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एरर तो एल और टी की मेजरमेंट में आ सकता है। एल और टी आर मेजर्ड विद प्लस माइनस 2% एंड प्लस माइनस 3% एरर। तो परसेंटेज एरर इनमें दिया हुआ है, प्लस माइनस 2% प्लस माइनस 3%। जी का परसेंटेज एरर निकाल।
हमें पता है डेल्टा जी बाई जी जो होता है प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल प्लस, अब देखो इधर पावर में था तो एल की पावर 1 है तो इधर 1 आ गया, इधर टी स्क्वेयर है तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी बाई टी आ जाएगा। देखो रेजिंग पावर में क्या देखा था, जो पावर जिसकी है वो आगे आ जाती है, मल्टीप्लाई होता है उसका फ्रैक्शनल एरर। तो यहाँ पे टी का स्क्वायर है तो टी का फ्रैक्शनल एरर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जब जी का फ्रैक्शनल एरर निकाला जाएगा। तो डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी होता है। और अगर हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर आ जाएगा डेल्टा जी बाई जी इंटू 100, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। तो ये क्या हो गया, ये परसेंटेज एरर इन जी हो गया, ये क्वांटिटी परसेंटेज एरर इन एल हो गया, ये पीछे वाली क्वांटिटी परसेंटेज एरर इन टी हो गया। तो परसेंटेज एरर इन एल है 2 तो इधर 2 आ गया, प्लस 2 इंटू ये आ गया 3 तो 2 इंटू 3 दैट इज 6, 6 प्लस 2 8। तो हमारे पास आंसर आ गया प्लस माइनस 8%। तो परसेंटेज एरर इन जी वेयर L and T are measured with plus minus 2% and plus minus 3% errors respectively is plus minus 8%। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। The length and breadth of a rectangular lamina is measured to be L is equal to 2.3 plus minus 0.2 centimeter and B is 1.6 plus minus 0.1 centimeter। कैलकुलेट एरिया ऑफ द लैमिना। अब एरिया निकालो, एरिया आपको पता है क्या है, लैमिना में लेंथ ब्रेड्थ पता है तो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो मतलब ये एरर इन प्रोडक्ट वाला केस आ गया। तो आपके पास आपने एरिया निकालना तो पहले एरिया निकालो सिंपल। 2.3 मेजर किया 1.6 तो आप 2.3 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास एरिया आ गया 3.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया आपके पास। लेकिन क्या एरिया में एरर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ में भी एरर हो सकता है। तो कितना एरर हो सकता है? आपने एरिया निकाला 3.68। अब आप प्रोडक्ट वाले केस को याद करो, उसमें क्या था, अभी मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ वो वाला। तो प्रोडक्ट में हमने जब निकाला था, ये रहा एरर इन प्रोडक्ट। तो एरर इन प्रोडक्ट में हमने निकाला था कि जो हमारी क्वांटिटी है उसका फ्रैक्शनल एरर होता है प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो यहाँ पे एरिया निकाल रहे हैं तो डेल्टा ए बाई ए हो जाएगा। डेल्टा ए मतलब एरिया में एरर, एब्सोल्यूट एरर। तो डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो डेल्टा एल क्या है 0.2 डिवाइडेड बाई 2.3, 0.1 डिवाइडेड बाई 1.6। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा प्लस माइनस 0.55 डिवाइडेड बाई 3.68। तो ये आपके पास डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू आ गई। अगर आपने डेल्टा ए की वैल्यू निकालनी है तो एरिया को इधर मल्टीप्लाई कर दो। एरिया आपका आया था 3.68 तो आपने एरिया इधर ले गए, ए मल्टीप्लाई किया तो एरिया आपका 3.68 आ रहा था। तो 3.68 से 3.68 कैंसिल आउट हो गया तो डेल्टा ए आपका आ गया प्लस माइनस 0.55। तो ये एरर इन एरिया आ गया आपके पास। एरिया आ गया 3.68 तो वो क्या कहते हैं, कैलकुलेट एरिया ऑफ लैमिना विद एरर्स। तो एरिया ऑफ लैमिना है हमारा ए इज इक्वल टू 3.68 प्लस माइनस 0.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द एरर्स इन सम, इन प्रोडक्ट, इन क्वेश्चन और इन रेजिंग पावर्स। तो इस तरह से हम एरर्स निकाल सकते हैं जब हमारी फाइनल क्वांटिटी जो है वो दो मेजर क्वांटिटी का प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो या रेजिंग पावर से हो, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एरर। सो होपफुली अब आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। आने वाले लेक्चर में हम इसी चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, एक्यूरेसी और प्रिसीजन या सिग्निफिकेंट फिगर्स या राउंडिंग ऑफ। तो आप ये प्रोपगेशन और एरर ऑफ एरर्स के और न्यूमेरिकल आप ट्राई कर लीजिए, और अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है तो मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।